नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग। नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ आपको पूरे परिवार सहित। तो नववर्ष का पहला दिन है और हैप्पी न्यू ईयर। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। तो आज से पहाड़ियों का नववर्ष शुरू हो गया है, आपको पता ही होगा, क्योंकि पहले वाला जो नववर्ष था वो अंग्रेजों वाला है, तो ये हम पहाड़ी वाला है। तो आज पहली नवरात्रि भी है। मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है, बारिश वाला, छींटे भी आ रहे हैं। तो नए साल का तोहफा है बारिश के लिए। तो अभी पूजा पाठ तो मैंने कर ली है, कलश स्थापना नहीं की है। अब मैं करती हूँ कलश स्थापना। कैसे करती हूँ ये भी आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे मंदिर जाना है भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर में तो नहीं ले जा पाऊँगी फ़ोन को, लेकिन कलश स्थापना कैसे करती हूँ ये आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। तो मैं हो गई हूँ तैयार साड़ी पहन के। तो साड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है, हम पहाड़ियों का पहनावा यही होता है साड़ी। अब मैं कलश स्थापना करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं है, आपको पता ही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर नारियल है, चुनरी है, यहाँ पर चावल है, यहाँ पर लोटा है, आम के पत्ते हैं, दुर्वा है, पान है, फूल है, और यहाँ पर सुपारी है, लौंग है, इलायची है, और यहाँ पर हल्दी की खांट है, और ये मौली धागा है। यहाँ पर इसमें मैंने जल रखा है और इसमें गंगा जल है। तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हमको। तो दिखाती हूँ मैं आपको अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जगह बना दी है मैंने, यहाँ पे कलश रखने के लिए। तो चावल, एक प्लेट रखा है, उसमें मैंने चावल लिए हैं। तो उसके ऊपर मैं आप लोटा रख देती हूँ। तो ये तांबे का लोटा है, आपके पास जो कोई भी लोटा है आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर रक्षा धागा ले लिया है, मौली धागा। तो 2 बार इसको लपेट के मैं लोटे में अच्छे से गांठ बांध देती हूँ कलश में। अब तो इसको लोटा कहना ही गलत है, क्योंकि जब कलश स्थापना करते हैं, जैसे ही लोटा चावलों के ऊपर जाता है तो कलश का ही रूप ले लेता है। तो इसमें मैंने गंगा जल डाल दिया है, थोड़ी सी बकेट से मैंने इसमें गंगा जल ले लिया था गिलास में। बाकी इसमें मैं जल से भर दूँगी इसको। तो इसको पूरा ही भरना है। ये देखिए, नहीं तो बाद में आम के पत्ते जो हैं सूख जाते, थोड़ा पानी और लगेगा इसमें। तो मैंने वो भी डाल के इसमें भर दिया। इसमें हल्दी की खांड डाल दी है, और ये लौंग इलायची है वो भी मैंने इसमें डाल दी है, और ये दुर्वा है वो भी डाल दी है, सुपारी है वो भी डाल दी है, और ये पान का पत्ता है, इसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ यहाँ पे। अब इसमें फूल डालूंगी मैं। तो फूल ले लिया है यहाँ पे। अब मैं इसमें आम के पत्ते हैं, मैंने 9 आम के पत्ते लिए हैं, और एक सिक्का है वो भी डाल देती हूँ। तो आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें 9 आम के पत्ते ले लिए हैं। अच्छे से इनको साफ़ करके धो लिया था, अभी सुबह ही तोड़ के लाई हूँ इनको। तो चारों तरफ इनको अच्छे से सजा के रख देती हूँ, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। तो ये देखिए कितने अच्छे पत्ते हो रखे हैं, अभी ही तोड़ के लाई थी मैं इनको। अब यहाँ पर मैं, ये नारियल है, उससे पहले मुझे कलश को टीका लगाना है। तो इसको अच्छे से मैं टीका लगा देती हूँ। तो एक धागा बार बार जो रक्षा धागा बांध रखा था वो ऐसे लटक रखे हैं, तो आगे से बार बार आ जा रहे हैं, ये देखिए। तो इसमें अच्छा सा स्वास्तिक बना के इसको टीके से इसकी शुरुआत कर देते हैं। जैसे इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो इसके बाद अब इसमें टीका लगाते हैं, ताकि 9 दिन तक हम इसकी पूजा करते रहें। रोज़ रात दिन दिया तो जलता ही है, सुबह शाम। तो हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो इसी के साथ कलश स्थापना मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब ये जो आम का पत्ता है, आप इसमें एक दिए में या प्लेट में चावल भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसमें आम का पत्ता ऊपर से रख देती हूँ। सॉरी, ये पान का पत्ता मैंने ऊपर से रख दिया है। अब जो ये नारियल है इसको अच्छे से चुनरी से मैं लपेट देती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए, तो इसको मैं रख देती हूँ इसके ऊपर।
तो ये देखिए कलश स्थापना मेरी संपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि दिया बत्ती मैंने सुबह ही कर दिया था। तो अभी था मुहूर्त, तो मुहूर्त के हिसाब से ही मैंने इसमें कलश स्थापना कर दी है। आपके यहाँ अगर जैसे हरीरा बोते हैं ना 3 मास में होता है, तो हमारे वहाँ तो नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसमें केवल सूखे चावल ही रखे हैं। तो कलश स्थापना मेरी पूर्ण हो चुकी है। तो ये देखिए, तो भगवान माँ भगवती सब पे अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखे। तो इसी उम्मीद के साथ कलश स्थापना मेरी पूर्ण हो चुकी है। अब मुझे मंदिर भी जाना है, तो मैं मंदिर की तैयारी करती हूँ। मंदिर के लिए मुझे बत्तियाँ बनानी है, तो मैं अभी बत्ती बना रही हूँ। मुझे मंदिर जाना है, बहुत सारा सामान रखना है मंदिर के लिए। धूप, तेल, टीका, फूल भी नहीं रखे हैं आजकल, फूलों का अकाल पड़ा है। जितने थोड़े थोड़े पेड़ थे इन्होंने काट दिए, खराब भी हो गई थी वो, ज़्यादा फूल भी नहीं है। तो क्या क्या सामान रखना है दिखाती हूँ आपको भी। तो ये बत्ती बना दी है मैंने, डब्बे में रख देती हूँ, और इसमें रखती हूँ मैं तेल। तो तेल रख देती हूँ इसमें। तो मैंने तैयार कर दी है मंदिर की थाली। तो ये देखिए, तो अब मैं जाती हूँ मंदिर पूजा करने के लिए नए साल के उपलक्ष्य में। ये है मेरा सामान, टीका है, बतासे, धूप हैं, ये फूल है, ये दक्षिणा है, और ये फल है। इसमें तेल, बत्ती, ये भैरव जी के लिए खिचड़ी है, और 1 लोटा जल है। अभी बाकी और माता का श्रृंगार तो मैं अभी नहीं लेके जा रही हूँ। तो पूजा तो मैंने सुबह ही कर दी थी। कलश स्थापना मेरी अच्छे से हो चुकी है। ये देखिए, इतना सुंदर सा मेरा कलश स्थापना। तो मंदिर पहुँच चुकी हूँ मैं, आधी पूजा मेरी हो चुकी है। अभी मैं राम मंदिर आई हूँ, तो यहाँ पर पूजा करके बत्ती तो बाहर ही जलाने देते हैं, यहाँ अंदर बत्तियाँ नहीं जलाने देते हैं, केवल दर्शन करते हैं, और ना ही टीका लगाने देते हैं। तो टीका लगाना भी अलाउ नहीं है, केवल भोलेनाथ शिव शंकर को आप जल चढ़ा सकते हो, टीका लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो। माँ भगवती का मंदिर है, उसमें भी आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो बाकी पूरी पूजा मैंने कर चुकी है। अब यहाँ पर वट का वृक्ष है, तो मैंने उसमें जल, टीका दिया करके मैं इसकी परिक्रमा कर रही हूँ। तो अच्छे से मेरी परिक्रमा हो रही है। ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी 8-8:30 बज रखा है। तो 8:30 बजे मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। बहुत से लोग आके चले गए हैं, लेकिन आते रहे जाते रह रहे हैं। उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, पूजा अच्छे से हो रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर वट वृक्ष की परिक्रमा कर रही हूँ। नहीं तो कभी कभी जगह भी नहीं होती है यहाँ पर चलने के लिए। तो पूजा मेरी पूर्ण हो चुकी है यहाँ पे। पूजा पाठ मेरी ख़त्म हो चुकी है, मैं जा रही हूँ घर को। तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो रखी, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी लेट ही हो रखा है, लेकिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आते जाते रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर खाली है। तो पूजा पाठ करके मैं जाती हूँ घर को। घर में भी बहुत सारे काम हैं, नवरात्रियाँ शुरू हो रखी हैं। तो भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो इसी के साथ वीडियो भी एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पहुँच गई हूँ। घर पहुँचते ही देखा तो हस्बैंड किचन में गए हैं, अपना काम करके अपने लिए नाश्ता बना रहे हैं। सोच रहे होंगे पता नहीं कब आएगी, तो अपने लिए मैगी बना रहे हैं। तो मौसम दिखाती हूँ मैं आपको, कैसा मौसम हो रखा है। उस समय हल्की हल्की छींटे आ रखी, देखो घनघोर मौसम हो रखा है। आई होप शायद बारिश भी हो सकती है।